किसान भाइयों, एक सरसों की सबसे टॉप वैरायटी आती थी 4546 के नाम से, पायोनियर कंपनी की। अब इस कंपनी ने एक नया वर्जन निकाल दिया 4546 का ही, और इसके ऊपर 4546 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पर एक नया लोगो लगा दिया भाई पावर के नाम से। तो यहाँ पर लिखा हुआ है 4546 पावर। तो ये लोगो लगने के बाद में सरसों का ये वाला बीज था, ये वाली जो वैरायटी थी, ये हो गई भाई महंगी। कहीं पर तो ये वैरायटी 30 रुपये महंगी मिल रही है पावर वाली, कहीं पर 50 रुपये महंगी मिल रही है, लेकिन 4546 से ये महंगी है कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रुपए। तो किसान भाई काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज है कि भाई इनमें क्या डिफरेंस है, इनमें अंतर किस बात का है। दोनों वैरायटियों का सेम नाम है, लेकिन ये लोगो लगा दिया पावर वाला। तो क्या इसके पौधे की हाइट में फ़र्क है, क्या इसके पौधे का फुटाव ज़्यादा होगा, क्या इसकी पैदावार ज़्यादा निकलेगी? अगर इन दोनों के बीज के रेट में फ़र्क है तो इनकी पैदावार में कितना फ़र्क आएगा? तो ये किसान भाई काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हैं और बहुत ज़्यादा कमेंट आए हैं। और ये जो 10 अक्टूबर से 20 अक्टूबर के बीच का जो टाइम है, ये सरसों की बिजाई के लिए गोल्डन टाइम होता है भाई, सबसे बढ़िया टाइम होता है। तो अगर आपने बिजाई नहीं करी है तो सरसों की 20 अक्टूबर से पहले पहले आप बिजाई करने की कोशिश करना, सबसे बढ़िया टाइम होता है अधिक से अधिक पैदावार निकालने के लिए। अब इस वैरायटी के अंदर कंपनी ने नई चीज़ें क्या डाली हैं, कंपनी क्या कहती है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, वो मैं आपको थोड़ा सा एक बार बता देता हूँ। उसके बाद में आपको ये भी बताऊँगा क्लियर कट कि आपको कौन सी वैरायटी का बीज लेना चाहिए, क्या इसका महंगा बीज आपको ख़रीदना चाहिए या फिर यही लगा लेनी चाहिए। तो इसके ऊपर आपको अपनी पर्सनल राय ज़रूर दूंगा। बाकी कमेंट में आप अपनी राय भी बताना कि इनमें क्या डिफरेंस है। अगर आपको पता है तो आपने कौन सी ख़रीदी है, कौन सी लगाई है, और दूसरे किसानों को कौन सी लगानी चाहिए। तो अपनी राय भी भाई दूसरे किसानों को शेयर करना, इस वीडियो के नीचे एक अच्छा सा कमेंट करना। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ, मुझे जहाँ तक अपनी रिसर्च में, जहाँ तक मैंने पूछताछ करी इस वैरायटी के बारे में, मुझे पता चला है कि भाई कंपनी कहती है कि हमने जो पावर वाली वैरायटी निकाली है, इसका एक तो जर्मिनेशन ज़्यादा अच्छा होगा, दूसरा इसकी जड़ों की जो ग्रोथ है, बढ़वार है, वो ज़्यादा होगी, और ये वैरायटी इसकी जड़ों के अंदर ज़्यादा ताकत होगी पोषक तत्वों को ज़मीन से खींचने के लिए। तो इसमें ये डिफरेंस बता रही है, यानी कि न्यूट्रेंट का जो अपटेक है वो इसमें ज़्यादा होगा, ये चीज़ है। ऑलरेडी इसका जो सीड है वो इनकी टेक्नोलॉजी के हिसाब से ट्रीटेड आता है, यानी कि उपचारित आती है थोड़ी सी अच्छे तरीके से, इनका ये कहना है। और इसके ऊपर कीटों का अटैक कम होगा, ये भी कंपनी का कहना है, और इसमें बीमारियां कम आएगी। तो ये मोटा मोटी ये चीज़ें कंपनी कह रही है कि भाई हमने इसमें नहीं डाली हैं। बाकी जो पौधे का फुटाव है वो दोनों का बराबर होगा, पौधे की जो हाइट जाती है वो बराबर जाएगी, और जो लास्ट में कटाई से पहले, यानी कि अगर इसकी कटाई लेट हो जाती है तो फलियाँ इसकी तिड़कने लग जाती हैं, फलियों से दाने जड़ने लग जाते हैं। तो मेरे हिसाब से वो दिक्कत इसमें थी तो वो दिक्कत इसके अंदर भी है। ये चीज़ें इन्होंने बदलाव नहीं करी हैं, बाकी आगे आने वाले टाइम में पता चल जाएगा क्लियर। मैं दोनों वैरायटियों का डेमो अपने खेत के अंदर लगाने वाला हूं, और कुल मिलाकर 6-7 वैरायटियों का डेमो लगाऊंगा। तो सभी वैरायटियों की आपको टाइम टू टाइम रिपोर्ट देता रहूँगा कि भाई कौन सी वैरायटी कैसी चल रही है और क्या प्रोडक्शन लास्ट में देती है। तो सभी वैरायटियों का क्लियर आपको टाइम टू टाइम रिजल्ट दिखाता रहूँगा। तो इनका डेमो लगाएंगे तो पता चल जाएगा। बाकी ये चीज़ें हैं भाई, पौधे के कैरेक्टर के अंदर खास बदलाव देखने को नहीं मिलेंगे, जैसा पौधा इसका है वैसा ही पौधा इसका दिखाई देगा, और पैदावार इनका कहना है कि इसकी ज़्यादा आएगी। तो ये चीज़ें भाई मैंने जहाँ तक सुनी है, पढ़ी हैं, देखी हैं, कंपनी ऐसा इसमें दावा कर रही है। तो ये इसका डिफरेंस कंपनी बता रही है। इन दोनों वैरायटियों के अलावा एक मैंने यहाँ पर वैरायटी रख रखी है भाई, पायोनियर की ही है 4560, और ये वैरायटी मैंने ली है भाई डेमो के लिए, और ये डेमो पीस है। अभी ये मार्केट में बिक्री के लिए नहीं आया है, शायद अगले साल आ जाएगा, लेकिन देखते हैं भाई अगले साल आता है या फिर उससे अगले साल आएगा। लेकिन फ़िलहाल ये मैंने डेमो के लिए ली है। ये देखिए फ्री सैंपल है, नोट फॉर सेल, बिक्री के लिए नहीं है। तो ये ट्रीटेड है भाई थीरम 40% आपस से, यानी कि उपचारित है, और इसका डेमो लगाएंगे भाई अपने खेत के अंदर कुछ जगह में, जिससे हमें ये पता चलेगा कि इसके अंदर फुटाव कैसा होगा, पौधा कैसा होगा, दाने का साइज़ वगैरह कैसा होगा, और लास्ट में प्रोडक्शन कितना आएगा। तो इसका डेमो लगाकर देखेंगे कैसी रहेगी। बाकी इन दोनों के बारे में आपकी क्या राय है वो ज़रूर बताना कमेंट में। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि इन दोनों के कंपैरिजन में इसका रिज़ल्ट कैसा आएगा, पौधा कैसा रहेगा। तो सारी चीज़ें देखेंगे आने वाले टाइम में। तो मैं तो आपको यही कहता हूँ कि अगर आप मान लीजिए 10 एकड़ में सरसों लगाते हैं
तो 45/46 ही आपको 8 से 9 एकड़ में लगानी चाहिए। 1-2 एकड़ में 45/46 पावर आप ट्राई करके देख सकते हो। मुझे नहीं लगता पर्सनली कि इन दोनों वैरायटियों में ज़्यादा अंतर है। 19-20 का फ़र्क हो सकता है, जैसा कि इन्होंने बताया। वो चीज़ें हमें कितनी देखने को मिलेंगी, पैदावार में कितना फ़र्क आएगा, वो आने वाला टाइम अब की बार बता देगा। किसानों का फीडबैक भी हम लेंगे तो सारी चीज़ें क्लियर होती चली जाएंगी लास्ट में, तो वो चीज़ें आगे हमें पता चल जाएंगी। लेकिन फ़िलहाल के लिए मैं आपको हर बार बताता हूँ कि कोई भी नई वैरायटी आती है तो वो आपको पहली साल टेस्टिंग के तौर पर ही लगानी चाहिए। ये नहीं कि 10 एकड़ में सरसों लगानी है तो नई वैरायटी आ गई, भैया अब की बार यही लगा दो, क्या पता पूरे गांव में पैदावार ज़्यादा निकल जाए और हम ही रह जाएं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए आपको। हड़बड़ाहट में अगले साल वो वैरायटी का पता चल जाता है और आपको आसानी से ठीक रेट में भी मिल जाती है। ये नहीं होगा कि इस वैरायटी की 30 मन पैदावार आएगी, यानी कि 12 क्विंटल पैदावार निकलती है, तो ये आपको 16-17 क्विंटल निकाल कर दे देगी। ऐसा नहीं है। ये 12 क्विंटल देती है तो ये 12.5 क्विंटल दे सकती है, मैक्सिमम 13 क्विंटल दे सकती है। तो इतना 1 क्विंटल का फ़र्क हो सकता है अगर इसमें कुछ फ़र्क होगा तो। बाकी इनका प्रोडक्शन मेरे हिसाब से लगभग सेम रहेगा। 19-20 इसका ठीक आ सकता है जैसा कि कंपनी कह रही है। तो ट्रायल के तौर पर आपको पायोनियर 45/46 का जो लेटेस्ट वर्जन है पावर के नाम से जो ये लोगो लगा हुआ है, तो ये आपको लगा कर देखना चाहिए, चाहे आधा एकड़ में, 1 एकड़ में, 2 एकड़ में। जिस प्रकार से आप सरसों की जितने एकड़ में बिजाई करते हो उस हिसाब से आपको डेमो के तौर पर इस वैरायटी का थोड़ा सा बीज लगाना चाहिए, ताकि आपको पता चल जाए कि भाई ये वैरायटी अपने खेत में कितनी कामयाब है। तो ऐसा आप कर सकते हैं। बाकी आपको ज़्यादातर इसी वैरायटी की बिजाई करनी चाहिए। पैदावार के मामले में काफ़ी शानदार है। क्या डिफरेंस था वो मैंने आपको बताया, जो चीज़ें मुझे अभी तक पता चली। और इसके अलावा मैंने अपनी जो राय थी वो आपको बताई। आप कमेंट में ज़रूर बताना कि आपने कौन सी लगाई है और दूसरे किसानों को कौन सी लगानी चाहिए। तो ये चीज़ें आप कमेंट करा करो भाई, ताकि मुझे भी पता चले, दूसरे किसानों को भी आपका अनुभव पता चले, उनको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिल सके। तो एक किसान दूसरे किसान के साथ में जब जानकारी शेयर करता है, साझा करता है, तो उसका काफ़ी बेनिफिट मिलता है, क्योंकि किसान को प्रैक्टिकल जानकारी होती है भाई। तो इस प्रकार से इन दोनों वैरायटियों के बारे में जो मेरी पर्सनल राय थी, जो मुझे लगता है अभी तक इन वैरायटियों के बारे में, वो चीज़ें मैंने आपको बताई। बाकी आप अपनी राय कमेंट में ज़रूर देना। और खेतीबाड़ी की इसी प्रकार से प्रैक्टिकल जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। नमस्कार।